दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एससीसीए क्या है, एससीसीए एंड सीए में से कौन सा कोर्स आपको करनी चाहिए। दोस्तों मेरा नाम है शुमेर और आप देख रहे हैं बिजनेस सेक्शन। दोस्तों एससीसीए माने एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ये यूके की अकाउंटिंग बॉडी है और ये एससीसीए कोर्स ग्लोबली एक्सेप्टेड कोर्स है। और ये एससीसीए कोर्स ग्लोबली एक्सेप्टेड कोर्स इसलिए बन पाया है क्योंकि यूके का बहुत सारे कॉलोनीज थे, तो वो सारे कंट्रीज उनके अकाउंटिंग बॉडी को तो मान्यता देगी ही, इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में ये एक्सेप्टेड है। और अभी इस अकाउंटिंग बॉडी को 180 से ज्यादा कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है और आज इनके पास 2,52,500 एससीसीए मेंबर है जिनके पास सिग्नेचर अथॉरिटी है। एससीसीए मेंबर्स अपनी फाइनेंस और अकाउंटिंग नॉलेज और स्किल के लिए पूरी दुनिया में इनकी डिमांड बनी रहती है। एससीसीए और सीए में से कौन सा कोर्स आपको करना चाहिए, आइए इस वीडियो में हम देख लेते हैं। एससीसीए की अगर आप सिलेबस और कोर्स स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एससीसीए ज्यादा आसान है एज कम्पेयर सीए, और इसीलिए एससीसीए की पासिंग परसेंटेज 50 से 60% रहता है, जबकि सीए में सिर्फ 15 से 20% रहता है हर साल। एससीसीए की पासिंग परसेंटेज ज्यादा होने के कारण ये भी है क्योंकि एससीसीए में बहुत से फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आपको ग्रुप वाइज पेपर नहीं देना है, आप एक एक करके भी पेपर दे सकते हैं, जबकि सीए में 4 पेपर एक साथ देना होता है। इसलिए भी शायद एससीसीए पास करना थोड़ा आसान हो जाता है एज कम्पेयर सीए, और शायद इसी वजह से ज्यादातर स्टूडेंट एससीसीए प्रेफर करते हैं सीए करने की जगह। सीए की सिग्नेचर की जितनी वैल्यू इंडिया में है, एक एससीसीए की सिग्नेचर की वैल्यू उतनी ही यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, सिंगापुर, मलेशिया जैसे 180 कंट्रीज में है। और इंडिया में जो एमएनसीज है वो भी एससीसीए होल्डर को हायर करना पसंद करती है। एससीसीए की सीईओ हेलेन ब्रेन ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को ये बताया कि एससीसीए क्वालिफिकेशन इंडिया में रैपिडली पॉपुलराइज हो रहा है। इसका रीजन यह है कि इंडिया में ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल कॉर्पोरेट हाउस और एमएनसीज अपना ऑफिस सेटअप कर रही है जो एससीसीए को काफी यूजफुल समझते हैं। तो एससीसीए करके अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब नहीं करना चाहते तो भी आप इंडिया में आप जॉब कर सकते हैं। अब हम एससीसीए और सीए की कोर्स डिटेल, कोर्स फीस, अर्निंग कितनी होती है, इनको भी देख लेते हैं और अंत में एक सॉल्यूशन भी देंगे कि किन को कौन सी कोर्स करना चाहिए। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। अगर आप भी सीए करना चाह रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि कैसे करें, कहां से प्रिपरेशन शुरू करें, तो टेंशन मत लीजिए, इसमें आपकी हेल्प करेगी सीए वाला, जो आपको देती है एक अच्छा प्लेटफॉर्म। इनके साथ आप अपनी सीए की जर्नी बेहतरीन बना सकते हैं क्योंकि ये अपने स्टूडेंट को प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और हर वो फैसिलिटी देते हैं जिनसे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी होती है। 2024 के शुरू से लेकर अब तक इनके बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छी रिजल्ट लाया है। इंटर के कुछ बच्चों का ऑल इंडिया रैंक 1, 25, 31 ऐसे आया है। तो आप भी सीए वाला के साथ अपनी सीए की जर्नी शुरू कर सकते हैं। और अभी पीडब्ल्यू के सभी बैचेस में चल रही है क्रिसमस डे की न्यू सेल्स, जिससे आपको इनके सारे बैचेस में अप टू 65% का छूट मिलता है और ये ऑफर 2 जनवरी तक वैलिड है। पहला है सीए फाउंडेशन स्टूडेंट के लिए संपूर्ण रेगुलर मई एंड सितंबर 2025 के लिए, और इसका प्रो बैच भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीए इंटर के लिए उद्देश्य रेगुलर सितंबर 2025 और बोथ ग्रुप इसके भी प्रो बैचेस मिल जाएंगे आपको। और अगर सीए इंटर मई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उद्देश्य रेगुलर का मई बैच भी है, बोथ ग्रुप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और इन बैचेस में आपको ये सारी फैसिलिटीज मिल जाती है। तो इस वीडियो के बाद इनके बैचेस को चेकआउट करना मत भूलना, और अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे BS200 तो आपको एक्स्ट्रा 200 रुपए का छूट भी मिलेगा। तो चलिए वीडियो में अब दोस्तों फर्स्ट देख लेते हैं कोर्स डिटेल। एससीसीए एक ग्लोबल प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंडिया की अकाउंटिंग बॉडी है जो इंडिया में सीए को सर्टिफाइड करती है। और ऐसा भी नहीं कि इंडिया के सीए को ग्लोबली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आईसीएआई ने बहुत से कंट्रीज के साथ MOU साइन करके रखा है ताकि सीएस को भी ग्लोबली एक्सेप्टेंस दिया जा सके। दोस्तों एससीसीए इस कोर्स में 3 लेवल होती है: नॉलेज लेवल, स्किल लेवल एंड स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल। नॉलेज लेवल में MCQ टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है और स्किल लेवल पे MCQ एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दोनों पूछा जाता है। प्रोफेशनल लेवल में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरे एससीसीए कोर्स में 13 पेपर ही होता है। और दूसरी तरफ सीए कोर्स में 3 लेवल होती है: फाउंडेशन, इंटर और फाइनल, और 2 साल की आर्टिकलशिप होती है। मतलब पूरे कोर्स को कंप्लीट करने में 4 से 5 साल का टाइम लग जाता है। और एक फैक्ट की बात यह है कि अगर आप सीए क्वालिफाइड होते हैं तो आपको एससीसीए बनने के लिए प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर पास करना होता है और आप एक एससीसीए मेंबर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप एससीसीए के मेंबर हैं को आईसीएआई कोई भी एग्जामिनेशन नहीं देता है। अब सीए में
अगर आप 12th के बाद एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको फाउंडेशन लेवल से शुरू करना होता है। वैसे ही SCCA में अगर आप 12th के बाद स्टार्ट करना चाहते हैं पढ़ाई तो आपको नॉलेज लेवल से शुरू करना होता है। ग्रेजुएशन के बाद CA करना है तो डायरेक्टली इंटरमीडिएट लेवल में एडमिशन मिल जाता है। और SCCA में भी अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो आपको स्किल लेवल से शुरू करना होता है। अब दोनों ही एग्जाम की फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। CA की एग्जाम साल में 3 बार होता है, फाउंडेशन और इंटर के, लेकिन फाइनल का एग्जाम पहले जैसे ही होता है साल में 2 बार। और SCCA एग्जाम साल में 4 बार होता है, मतलब कि 3 महीने के गैप में एग्जाम होता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम में SCCA ज्यादा सही है CA से, इसलिए स्टूडेंट जल्दी SCCA क्लियर कर पाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस। दोस्तों SCCA की कोर्स फीस CA से 4 गुना ज्यादा होती है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं कि आप पे नहीं कर पाएंगे। SCCA में रजिस्ट्रेशन फीस 30 पाउंड्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस 137 पाउंड है और इन तीनों लेवल में आपको टोटल 2 लाख के आसपास लग जाता है। अब पाउंड से रुपीस में आप कन्वर्ट कर लेना क्योंकि वो चेंज होते रहता है। और वही CA में आपको 1 लाख भी नहीं लगते 3 साल के फीस को मिला के। तो फीस के मामले में CA ज्यादा बेटर है SCCA से। अब दोनों की अर्निंग देख लेते हैं। दोस्तों CA और SCCA दोनों ही प्रोफेशनल कोर्स है और अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाती है। दोनों ही प्रोफेशनल 3 तरीके से अर्न कर सकते हैं। पहला जॉब कर सकते हैं, दूसरा अपना फॉर्म ओपन कर सकते हैं और तीसरा बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो एक SCCA को एवरेज 6 से 15 लाख तक पैकेज मिल जाता है और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सैलरी और भी बढ़ जाती है। और वही एक CA भी एवरेज 9 से 15 लाख की पैकेज लेता है। और अगर आप फर्म या बिजनेस ओपन करते हैं तो आपकी इनकम की कोई लिमिट ही नहीं होती। अब बात कर लेते हैं SCCA किन को करनी चाहिए। दोस्तों SCCA एक फॉरेन कोर्स है, तो अगर आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी है तो आपके लिए SCCA करना ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन CA में ये सब नहीं देखा जाता है। CA में आपका नॉलेज, स्किल और यही ज़्यादा देखा जाता है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें रिवॉर्ड दे सकते हैं। धन्यवाद।